अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट नाउ हम लोग वर्सा वर्सा म्यूज़ियम में अपनी एंट्री करें और ये हम टूवर्ड्स द गैलरी ऑफ वर्सा म्यूज़ियम हमारी एंट्रेंस है। ये एक लुक ओवर आपको दिया गया। यू कैन हैव द होल लुक ऑन इट कि म्यूज़ियम में आपको हेरिटेज दिखाया गया है जिसमें आपको इन डिटेल एक एक चीज़ बताई गई है अकॉर्डिंग टू द म्यूज़ियम कि म्यूज़ियम के अंदर हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें रिस्टोर की गई हैं और बड़ी डीप डाउन इसके साथ आप देखें कि किस तरह इन्होंने हेरिटेज को मेंटेन किया हुआ है और इसमें किस तरह ये जो है इन्होंने सारी चीज़ें अलाइन की हुई हैं ड्रेसेस वगैरह और द थिंग दे यूज़। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप अगर चले जाएं तो अ वे फॉरवर्ड बहुत से क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हेरिटेज की चीज़ों को जो है वो चेक ओवर न किया जाए। और वो देखें सामने आपके ऊँट है और हाउ दे लिव, उनका घर कैसे बने हुए हैं और किस तरह लोग वहाँ पे एट दैट टाइम इन एंशियंट टाइम कैसे लोग रहते थे, हाउ दे लिव देयर लाइफ स्टैंडर्ड। देन उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू द हेरिटेज यहाँ पे कुछ मौसीकी वगैरह का निज़ाम भी आई थिंक जो डिपेक्ट करता है कि इन द ओल्ड टाइम्स आपके पास क्या क्या चीज़ें होती थी टू सी। प्लस दिस इज़ ऑल्सो समवॉट some tribe that present about the tribe, right? ये लेडी है, शी इज़ नॉकिंग अप द डोर। ठीक है, और ये है अदम समथिंग एंड इसी तरह थोड़ा सा हम आपको आगे की तरफ लेके चलें तो ये डिटेल्ड मेंशन है सारी। ठीक है, और ये सारी मेरा ख्याल कारपेट्स वगैरह हैं जो हाथ से हैंडमेड कारपेट्स इनको आप कहते हैं, ये ऐसे ही रिस्टेंड हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं ये। ठीक है, और ये इसी तरह रिस्टोर्ड हैं हमारे पास कि एंशियंट टाइम में मुस्लिम्स जो है वो अपनी चीज़ें कैसे मेंटेन करते थे और ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन्ड एंड वेल कैटर्ड। ये आप देख सकते हैं कि हाउ दे लिव। देन देयर कम्स यही जो मैं आपको कह रहा था कि दे हैव रिस्टोर्ड समथिंग, ऊँट वगैरह एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। ये छाबे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग थिंग्स और फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग स्टोरिंग समथिंग फॉर फूड और फॉर टू मेक द थिंग्स हॉट, राइट? कि जो जिस तरह बना है उसी तरह रहे, ताज़ा रहे, उसके लिए ये पीछे जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई वो अवेलेबल थी। और ये जो है इस ब्लॉक में ये मैंने आपको बताया था कि वो लेडी है। प्लस ये देखें ये अंदर बैठे हुए हैं सहन में एंड इनके हाथ में सितार है और वो बचाना चाह रहे हैं। प्लस यहाँ पे भी एक बिल्कुल वही कल्चर प्यार मोहब्बत की स्टोरियाँ जो है वो बताई गई हैं और एक बंदा बांसुरी बजा रहा है एंड द लेडी इज़ हैविंग टाइम विद हर। और इसी तरह ये आगे आप देखें ये सल्तनत, मेरा ख़्याल है मुग़लिया सल्तनत के बारे में है ये डिटेल्स वगैरह जो वो बताना चाह रहे हैं। ये क्या है, सूफ़ी एंड अच्छा सूफ़ी एंड शायरीज़, ये सूफ़ीज़म आपका सारा डिपिक्ट हुआ हुआ है इसके अंदर। एंड यू कैन हैव द लुक ऑन इट कि हाउ गुड दे डिड दैट। ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने मेंटेन की हुई हैं। आई थिंक कुरान पाक भी शायद इधर अवेलेबल है इन दैट स्टोरेज जो हेरिटेज में स्टोर किया गया है। तो यू कैन हैव अ ग्रेट लुक ऑन दैट। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। सही है कि हाउ गुड एंड हाउ प्रॉपर दे मेंटेन द थिंग्स फॉर अस एंड फॉर कमिंग जनरेशंस, ताकि उनको इस चीज़ से अंदाज़ा हो कि हमारे बैकवर्ड्स जो है जनरेशन में क्या चीज़ें किस तरीके से मेंटेन की जाती थी। आइदर इट वुड बी समवॉट असला और इट वुड बी द रेलिवेंट थिंग्स। ये देखें ये एक औरत जो है वो पानी भर रही है कुएं में से और ये उसके ऊपर खड़ी हुई है और पानी निकाल रही है और ये जो है कुछ चीज़ें बना रही हैं उस एंड बंदा बैठा हुआ है और आई थिंक इज़ वेटिंग फॉर समवन। और ये यहाँ पे दो, एक लेडी और एक मैन जो है वो ढोल और वो बजा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इसमें आपका सारा मटेरियल जो है वो मेटल का है
और सारा मेटल जो है वो डिलीवर्ड आउट किया हुआ है, ये फानूस लगे हुए हैं इसके अंदर। और माशाल्लाह ये हैंड रिटन है, ईरान की तारीख़ है इसमें, ईरान की सारी डिटेल बताई गई है कि हाउ इज़ ईरान डेवलप्ड और क्या किया ईरान के पास्ट में, क्या क्या चीज़ें थी और कैसे उन्होंने उसको डेवलप किया। एंड नाउ वेयर दे आर स्टैंडिंग, और अभी करंट नाउ राइट नाउ इनकी क्या सिचुएशन है और हाउ दे लिविंग इन द पास्ट, और ये सारा डिपिक्ट किया हुआ है और इस पे लिखा हुआ है ये इन डिटेल जो है कि कैसे ईरानी कल्चर जो है वो परवान चढ़ा और कैसे इन्होंने अपने ओल्ड हेरिटेज को जो है वो रिटेन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको प्रिजर्व करके बनाया हुआ है। कश्मीर द वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एंड देयर कल्चर, बेसिकली आई लव द सिनेटिक व्यूज़ ऑफ कश्मीर राइट। एंड ये ट्रक है जो इन्होंने बनाया हुआ है, जिसका जो है वो लोहा और वो चीज़ें जो है वो इसी तरह खोल के रखी हुई हैं, ठीक है। प्लस दिस इज़ सम अदर कल्चर, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो कश्मीरी कल्चर। एक लड़की ऊपर माथे पे झूमर लगा के एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ जो है वो इस पे इन्होंने पुट ऑन किया हुआ है। बंदा हैविंग अ कप ऑफ टी एंड देन ये बाज़ार का एरिया है जहाँ पे लोग घूम फिर रहे हैं। एंड बल्तिस्तान, हेज कम बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इसमें आके माशाल्लाह शायर हैं जो लिख रहे हैं, बल्कि इनको आप कहते हैं राइटर, बेसिकली नॉट अ शायर, ठीक, आर्टिस्ट हैं ये, और ये अपना आर्ट दिखा रहे हैं और अपने हैंड रिटन चीज़ें लिख रहे हैं, सही। और यू कैन हैव लुक एट दैट, कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने चीज़ें बनाई हैं और ये लगी हुई हैं, हाउ गुड दे डू। और यहाँ पे देखें अब ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, अपने हाथ की एम्ब्रॉयडरी बना रहे हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है वुमेन हॉल ऑफ द म्यूज़िक हेरिटेज, अच्छा मेरे म्यूज़िक हेरिटेज का हॉल है। पुराने ज़माने में जो म्यूज़िक और जो चीज़ें बजाई जाती थी उन चीज़ों का जो है ये हॉल है। फोक म्यूज़िक बेसिकली बजाया जाता था। ये सितार है, ये सितार, गिटार और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो सितार यहाँ पे इन्होंने किए हुए हैं प्रेजेंट। और आप उनको देख सकते हैं कि हाउ गुड दे डू। ओह माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये सितार बजा रहे हैं और ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ सितार्स हैं एंड डिफरेंट तरीके से इनको बजाया जा रहा है। एंड ये तूरी है, आई थिंक इसको हम तूरी कहते हैं। और ये आपकी है बांसुरी और ये ढोल है, इट इज़ कॉल्ड एज ढोल, जो कि बजाया जाता है। एंड यहाँ पे देखिए सितार, गिटार और उसके अलावा पियानो पड़ा है नीचे, सही है। और देन ये वो पड़े हैं, ढोल पड़ा है और वो आपका पड़ा है बजाने वाला तबला और बाकी चीज़ें इस तरह की वो सारी डिलीवर हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है वो आपको दिखाया जाता है लिंकिंग विद द सेंट्रल एशिया। अच्छा, फिर इसको आप आगे इसको फर्दर मोर ये लिंक करें सेंट्रल एशिया के साथ, उज़्बेकिस्तान में ये उज़्बेक कल्चर है। और ये उज़्बेक कल्चर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड है। बाय द वे उज़्बेक कल्चर इज़ लुकिंग गुड, बहुत अच्छा लग रहा है उज़्बेक कल्चर, मतलब दे आर लुकिंग प्रिटी नीट एंड प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर तुर्कमानिस्तान। और राइट, ये उज़्बेक कल्चर है और वो तुर्कमानिस्तान का कल्चर है, ठीक है। और दैट इज़ प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ यू। इसको आप देखें एंड डू विज़िट दैट। आप जब लोग वर्षा जाएं तो ये हमारी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे हमको डिफरेंट हेरिटेज नज़र आते हैं और वी कैन डिफरेंशिएट इजीली दैट हाउ पीपल कैन लिव एंड इन द पास्ट। और वो अपने लिए अपने आप को रखने के लिए, आबाद रखने के लिए क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से किया करते थे। तो इट्स गुड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन दैट वी शुड एट लीस्ट हैव अ नॉलेज फॉर द हेरिटेज ऑफ ऑल ओवर नियर बाई। ये काज़ाकिस्तान की आप स्टेट देख लें, ये उसका जो है इन्होंने भी डिपिक्ट किया हुआ है।
डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने विज़िट जो है वो हेरिटेज बनाया हुआ है, एंड दैट हाउ दे स्पेंड देयर लाइव्स इन द पास्ट, और किस किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और व्हाट दे डू। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है कि अगर हम लोग देखें इनको, ताकि हमें एक हेरिटेज, एक कल्चर के बारे में चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है, प्लस व्हाट दे वेयर। ये देखें, ये शॉल्स हो गई, चादरें हो गई, और ये लेडीज़ के कपड़े वगैरह, ठीक है, प्लस आपकी ये सामने सारी चीज़ें, तो इट्स लुकिंग सो नाइस। मतलब आप इनको अगर देखें तो यू विल नो, आई थिंक दिस इज़ सम हॉलिक प्लेस, मतलब आई थिंक कोई मस्जिद वगैरह है, सम वोट इस तरह की चीज़ है जो इधर डिपिक्ट की गई है। और आगे ऑनवर्ड्स ये देखें, ये झूला है जिस पे जो है बैठते थे। और ये देखें, ये माशाल्लाह कलमात या आर्ट जो है ये बाय हैंड रिटन है, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट कि कितना जो है वो इनके पास आर्किटेक्चर प्लान है, और ये सब कुछ इन्होंने बाय हैंड जो है वो बनाया हुआ है। इट्स लुकिंग सो नाइस माशाल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह, की अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह के नाम इस तरीके से उन्होंने अपने हाथ से लिखे हुए हैं। तो आगे ऑनवर्ड्स आप जाते जाएँ तो आपको मज़ीद चीज़ें नज़र आती जाएंगी। और इट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ़ यू गाइस टू प्लीज़ डू विज़िट विरसा म्यूज़ियम। आपका, आपके बच्चों का, आप लोगों के लिए इट्स अ गुड प्लेस कि आप अपने बच्चों को हेरिटेज बता सकें। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू गो इन एवरी स्टेट और इन समवट लाइक कज़ाकिस्तान और समवट उज़्बेकिस्तान। सो इट्स गुड कि आप जो है उनका समवट कल्चर जो है वो अपने बच्चों को बता सकें, ठीक है। ये है कैलाश ट्राइब, ठीक है। हमारे यहाँ जो कैलाश ट्राइब है, हाउ दे लिव, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, उनकी ये डिटेल सारी मेंशन्ड है, ठीक है। तो कैलाश इज़ अ गुड प्लेस, इनके बहुत अच्छे इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट ट्राइब्स भी हैं, और डिफरेंट तरीके से जो है वो ये अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। तो ये भी यहाँ पे डिपेक्ट की गई है। बट इफ़ समबडी वांट टू गो कैलाश, कैलाश का आपको पता है कि मेला भी होता है वहाँ पे, तो यू गाइस कैन गो ओवर देयर, ठीक है। ये खैबर पख्तूनख्वा आई थिंक सो आगे, कि खैबर बेसिकली इट्स प्रेजेंटिंग द पश्तून कौम इन, और कभी कभी आरजू के सहरा, आई मिस दैट, सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आते हैं तो ये आपके अंदर अफरीदी ट्राइब है, आई थिंक सो, हाँ। हाउ द अफरीदी ट्राइब इज़ लिविंग, अच्छा ये गन वर्कशॉप है, ओके। हैंडमेड गन्स, राइट, ही इज़ मेकिंग द हैंडमेड गन्स इन द ओल्ड एजेस, राइट। हाउ ही मेड, अब तो मशीनरी आ गई है, मशीनरी से गन्स बनती हैं। देन दीज आर द मेटल थिंग्स विच दे मेड फॉर देयर लिविंग्स। एंड ये कोई इनका कैसा डांस हो रहा है पठानों का। एंड दिस इज़ द मेटल थिंग्स दे मेड, राइट। ये अपने हाथों से बना रहे हैं, उसमें कैलीग्राफी कर रहे हैं, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ यही चीज़ बनाई जा रही है। ऑनवर्ड्स आप आगे मूव करते जाएँ तो हियर वी गो फॉर किर्गिस्तान, राइट। और ये उनका कल्चर डिपिक्ट किया गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करके रखी हुई हैं। और ये जनाब ऑनवर्ड्स आप आगे आते हैं तो ये लेडीज़ हैं, कपड़े और जो चीज़ें वो बनाते थे, घराने, द घरानाज, ऑलराइट, डिफरेंट घरानाज, कल्चरल लिंक, इस रिपब्लिक ऑफ टर्की, ओके। नाउ एंटरिंग टूवर्ड्स द टर्की। और ये जनाब आपकी टर्की की स्टेट है, ठीक है, ओल्ड एजेस में, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, ठीक है। और ये इनका कोई कल्चरल डांस है, एंड वॉट ही इज़ प्रेजेंटिंग। देन है ये मुगलिया सल्तनत, और कुछ सल्तनतें थी वहाँ पे जहाँ पे बादशाह का और वो इस तरह की चीज़ें डिपिक्ट की जा रही थी। प्लस ये बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ मिनी लाइब्रेरी है, यू कैन रीड डिफरेंट बुक्स जो कि इनकी हिस्ट्री बताती हैं। देन ऑनवर्ड्स ये इसी तरह चेयर्स वगैरह, बैक सोफ़ा और मूविंग सोफ़ा है, वो पड़ा हुआ है। ऑनवर्ड्स इसी तरह आप आगे जाते जाएँ, जाते जाएँ, जाते जाएँ, ओके। या देयर इज़ अ मासी हु हैविंग डंकी विद हिम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द थिंग्स, मटेरियल ट्रांसफ़र के लिए। उस टाइम गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो दे विल ट्रांसफ़र द मटेरियल इन दैट वे। और ये कोई पुराने सारे ट्राइब जो हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं।
और ये कल्चर। ओके, दैट्स सो नाइस, दैट्स प्रीटी नाइस। आप इसको अगर देखें तो ये खाना खा रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स लुकिंग प्रीटी नाइस। और यहाँ पे आप आएँ तो इनकी चीज़ें स्टोर्ड हैं। देयर आर ऑल्सो मेटल, जो इन्होंने मेटल और जो चीज़ें हैंडमेड हैं वो सारी इधर यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई हैं। बस उसके बाद ओके, ये हैं डमीज़। हाँ हाँ, अंकल सरगम भी हैं यहाँ पे, अंकल सरगम भी बनाया गया। आई थिंक दिस इज़ ये वो फॉर इंटरनल पंजाब। ये आपका पंजाब का कल्चर डिपिक्ट किया गया है। पीछे आपकी फसलें हैं जो कि दिखाई जा रही हैं, एंड ऑनवर्ड्स आगे यहाँ पे आप जाएँ तो ये आपके मटके पड़े हुए हैं पानी पीने के लिए और डिफरेंट चीज़ें जो इन्होंने लगा के उसके अंदर रखी हुई हैं, और कल्चर डिपिक्ट किया गया है आपके सामने। ओके, ऑनवर्ड्स 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 आप आगे जाते जाएँ तो यहाँ पे आपके पास आएंगी कुछ डिफरेंट और न्यू चीज़ें। एक ये कल्चर डिपिक्ट किया गया है जिसमें मौसीकी जो है वो प्ले की जा रही है, और आई थिंक सो किसी लड़की की शादी वगैरह इस वोट इस तरह का कुछ स्टाफ हो रहा है, और ये पूरा एक विलेज जो है वो डिपिक्ट किया गया है। प्लस ये है ट्रेडिशनल समथिंग, और यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ऑफ यूएसए। ये चीज़ें भी डिपिक्ट की गई हैं सारी। बहुत ही ब्यूटीफुली जो है चीज़ों को दिखाया गया है, बताया गया है कि वी कम बैक टू दैट प्लेस जहाँ पे वो ऊँट बैठा हुआ था, और वी वर हैविंग ऑल दैट व्यू। तो इट्स सजेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस टू डू विजिट वेस्टर्न म्यूज़ियम। और सारे कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर, उसमें पाकिस्तानी कल्चर, पंजाब का कल्चर, चित्राल का, चिलास का, हर एरिया का डेफिनेटली कल्चर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। तो व्हेन यू विल गो थ्रू दैट, आप अपने बच्चों को, आपकी अपकमिंग जनरेशंस को जब ये चीज़ें दिखाएंगे तो उनकी मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, और इट्स गुड फॉर देम टू नो दैट के क्या क्या जो है वो हमारे कल्चर में है। सिंध वाली साइड में जैसे थरपारकर वाली साइड है, वहाँ पे क्या कल्चर है, और एवरीवेयर बलूचिस्तान वाली साइड पे हाउ पीपल लिव, हाउ दे मीट देयर नीड्स, वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और प्लीज़ डू केयर फॉर द थिंग्स के चीज़ों को जिस तरह वो मेंटेन्ड हैं उसी तरीके से रखें। और ये आपकी मस्जिद है बादशाही, आई थिंक सो। और ये हैं फ़ातिमा जना, और कायद अज़म मोहम्मद अली जना बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो है वो एक और कोई बंदी बैठी हुई है, वो भी इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। तो व्हेन यू विल गो ओवर देयर यू विल हैव द लुक ऑन दैट। तो आप ये डिटेल्स भी पढ़ें, उसको पढ़ के अच्छे तरीके से अपने साथ जो है वो करें, अपने नॉलेज में लेके आएँ कि ये क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे हमें बताई हुई हैं अपने हेरिटेज के बारे में। तो ये भी आपके सामने है, यहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं। और ये एक आई थिंक सो इन्होंने बीच में शॉप वगैरह भी दी हुई है, और जिसमें इन्होंने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड और वो बनाई हुई हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।